दिया कि वो आपको सच में तमीज़ कर सके। वो लाखों दरूद उस हस्ती पर जिसने इंसान को सुजील की अता किया। और अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में मेरी रियासत जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले, हिजरत का कर्ब सहने वाले मेरे भाइयों, आज की ये जो फिक्री नशिस्त है, इसका मकसद क्या है और हम क्यों जमे हुए हैं और किस शख्स को, फलसफे को और उसकी फिक्र को मौजूद गुफ्तगू बना रहे हैं, मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। दोस्तों, तारीख के अंदर दो तरह के लोग होते हैं और तारीख ने हमें यही एक नैरेटिव दिया हुआ है कि रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। माजी का जो रिकॉर्ड होता है वही तारीख होती है। और तारीख का दूसरा बयानिया ये है कि ओवर टुडे इज द हिस्ट्री ऑफ टुमारो, कि हम जो आज कुछ कर रहे हैं ये कल की तारीख है। ये दो ही बयानिए हैं, तारीख के दो ही नुक्ता नजर है। उस तनाज़र में जब हम देखते हैं तो दुनिया के अंदर हमेशा दो ही तबके रहे हैं, दो ही कौमें रही हैं। एक को तारीख दानों ने जालिम डिक्लेयर किया और दूसरे को मजलूम, एक को हाकिम और दूसरे को महकूम, एक को गासिब और दूसरे को मकसूद। यही दो तबके तारीख के अंदर रहे। बाद में कौमें बनी, रियासतें बनी, लेकिन तारीखी तसलसल यही है। और इस पूरे तारीखी तसलसल के अंदर जब भी किसी शख्स ने जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, आवाम की और इंसान दोस्ती की बात की तो उसको उसकी कीमत अदा कर। 5000 साल कबल आप जाएं तो सुकरात को बादशाह के खिलाफ जहर का प्याला पीना पड़ा, इसलिए कि उस वक्त बादशाह के जुल्म, जबर और बर्बरी के खिलाफ उसने आम इंसानों की आजादी की बात की। तारीख के साथ सलसलते चलते जाएं आप तो यहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब हक और सच की बात की तो उनको मसलूब किया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हक सच की बात की तो उनको आग में डाला गया। जब पूरी कायनात के रहबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म, जबर, बर्बरियत, नाइंसाफी की बात की, जहालत के खिलाफ इल्म की बात की, तो उनको ताइफ के पहाड़ों से लेकर मदीने तक शद्दत का, कत्ल की साजिशों का सामना करना पड़ा। और अगर आप रेगिस्तान के अंदर जाएं तो आपको देखें यजीदियत के खिलाफ और यजीद के खिलाफ इमाम हुसैन को अपनी गर्दन पेश करनी पड़ी। आपके पड़ोस के अंदर क्यूबा जैसे मुल्क, छोटे से मुल्क में फ्यूडल कास्ट्रो और चे गुवेरा ने, दो इनकलाबी थे, उनने मिलकर अमेरिका जैसी सुपर पावर की स्पॉन्सर गवर्नमेंट को शिकस्त की आजादी ली। हम बड़े सगीर के तनाजर में देखते हैं तो बड़े सगीर के अंदर भी आप देखें अंग्रेजों के जुल्म, जबर और बर्बरियत के खिलाफ, उनकी कॉलोनाइजेशन के खिलाफ हमें सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इशफाकुल्ला, मौलाना मोहम्मद अली जो से लेकर बेशुमार किरदार नजर आते हैं जिन्होंने निजामती किरदार अदा किया। इसी तरीके से जब हम रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जाते हैं, 1947 की जो जबरी तकसीम होती है जब बड़े सगीर की, तो दो कॉलोनियल स्टेट आती हैं, भारत और पाकिस्तान। और उसी जबर के तहत हमारी रियासत जम्मू कश्मीर तकसीम होती है और एक रियासत के ऊपर पाकिस्तान का और एक रियासत के ऊपर हिंदुस्तान के हुक्मरानों का कब्जा हो जाता है। और उस वक्त से लेकर आज तक देखें तो हमारी पूरी रियासत 3 न्यूक्लियर पावर के दरमियान तकसीम होकर रहेगी। पाकिस्तान, अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में जम्मू कश्मीर कम्युनिटी सेंटर्स का क्या। और इसके बाद हमारा एक और फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट ये है जिसके सिलसिले में मैंने तमाम रियासत के अंदर जो अपने लाइक माइंडेड, जो मेरे जानने वाले दोस्त थे, पढ़े लिखे दोस्तों से बात की कि यहाँ जम्मू कश्मीर बिजनेस फोरम की तश्कील दिया जाए। उस जम्मू कश्मीर बिजनेस फोरम का मकसद क्या है कि जितने पढ़े लिखे बाशूर बिजनेस, कामयाब बिजनेसमैन है हमारे दोस्त भाई, वो सर जोड़ के बैठे 40 से 50 कश्मीरी बिजनेसमैन अगर बिजनेस फॉर्म बनाएंगे तो वो बिजनेस फॉर्मेट तय करें। नया बंदा है, वो बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसको बिजनेस की काउंसलिंग करें, उसको बिजनेस फॉर्मेट बताएं, उसको बिजनेस के बारे में पूरी की पूरी गाइडलाइन दे, वो एक इंस्टीट्यूशन हो और वो जम्मू कश्मीर बिजनेस फॉरम अमेरिकन बिजनेस काउंसिल का मेंबर हो। उसके बाद हम यहाँ यूनिवर्सिटीज के अंदर जो हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, चूंकि मैं एक एक्सपीरियंस की बात आपको बता रहा हूँ अभी दोस्तों से जिक्र कर रहा था मैं, यूटा अमेरिका का फॉरवर्ड कोटा है, एक टूर स्टेट है, बड़ी पुरअमन, बड़ी पुरसकून स्टेट। वहां हमने
ہمارے اس طرح 150 کشمیری بہن بھائی وہاں موجود ہیں. مجھے حادثات اور وقت وہاں لے گیا. کچھ دوست تھے, بیک بون کا سرجری ہوگی تو وہاں رہنا مجبور رہنا پڑ گیا. وہاں ہم نے سوسائٹی کے دوستوں کو جب ہم نے یونائٹ کیا, ان سے بات کی, ان کے درمیان امپریشن ڈیولپ کیے, کانفرنس, سیمینار, اسٹڈی سرکلز. پھر وہاں میرا وہاں کا ایک پولیٹیشین دوست بن گیا. اس کو وہاں کے میئر کے الیکشنز میں بہت سارے دوستوں کو پتا ہے اس بات کا. اس کی میں نے پوری 6 ماہ کمپیننگ کی, اس کا پارٹ اینڈ پارسل بنا, اور خوش قسمتی سے اپنی جدوجہد سے وہ جیت اور وہ وہاں کا میئر بن گیا. اس میں ہمارا کوئی بہت بڑا کنٹریبیوشن نہیں ہے. ہم صرف اس پروسیس کے اندر اس کی ہیلپ کرتے رہے, اس کو ووٹر سپورٹر رہے. اس کے بعد 10 دن پہلے میں نے اس کو وہاں انوائٹ کیا, اس میئر کو, ان کی فیملیز کو, اور پورے میئر کے اسٹاف کو, تمام کشمیر کمیونٹی نے مل کر ہم نے ان کو ریسیپشن دیا, اور وہاں 1 گھنٹہ ہم نے اس کو بریفنگ دی کہ یہ کشمیری کمیونٹی یہاں ٹیکس دیتی ہے, یہاں بزنس کرتی ہے, ریسپانسبل شہری ہے یہاں کے, ان کی ووٹ سے آپ بنے ہو. اور اس شخص نے اتنا ایکنالج کیا, اس کے ابھی آپ فیس بک کی وال پہ جائیں, جہاں اس نے کشمیر کمیونٹی کا نام لکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میرے دروازے تمام کشمیر کمیونٹی کے لیے کھلے ہیں. اور فرسٹ ٹائم 25 سے 30 سال کے اندر یوٹا کے اندر کشمیر کمیونٹی ریکگنائزڈ ہوئی ہے. یہ ہماری بہت مختصر سی اچیومنٹ ہے. اس کے بعد وہاں میں نے 2-3 سینیٹرز کو, 2-3 کانگریس مین کو, اسی طرح ایک پولیٹیکل تھنکر ہے وہاں کا امریکن دوست, اس کے ذریعے ہم نے بلایا. ہم نے 3-4 گھنٹے ڈسکشن رکھی. وہ جو کہ ریپبلکن اسٹیٹ ہے, ریپبلکن کا چیئرمین رابرٹ, اس کو ہم نے بلایا. اس کے ساتھ 3-4 گھنٹے ڈائلاگ رکھے. اس کو پورا مسئلہ کشمیر کے تاریخی پس منظر سے آگاہ کیا, وہاں کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن سے آگاہ کیا. فرسٹ ٹائم یوٹا کی پارلیمنٹ کے اندر ہیومن رائٹ کے اور سے جموں کشمیر کی ہیومن رائٹ ایشوز ڈسکس ہوں گے جو کبھی ڈسکس نہیں. یہ ہماری مختصر سی ہے کیا اچیومنٹ سے. اگر اسی طرح کی ہم دوست یہاں مل کر یہاں کی سوسائٹی کا, یہاں کے میئرز کا, یہاں کے سینیٹرز کے ساتھ ہم ڈائلاگ اور ڈسکشن رکھیں, یہاں بیٹھنے کے لیے مل کر کسی ایک دوست کے اوپر برڈن نہ ہو, شیئر کر کے ہم اگر کرائے کے اوپر بھی ہم ایک ہال لے لیں اور اس کو کشمیر کمیونٹی سینٹر ہم ڈکلیئر کریں, تو ہم سینیٹر کو, ہم کانگریس مینوں کو, ہم میئر کو وہاں دعوت دے کے بلائیں گے, اس کو وہاں انٹروڈیوس کروائیں گے, وہاں اس کو اپنی مثال کے مطابق میزبانی کریں گے اور اس کو بات سمجھیں گے. آپ دیکھنا کہ آپ کی عزت اور وقار میں کتنا اضافہ ہوگا. آپ اس عزت اور وقار کی جنگ لڑتے تو دیکھیں. بھائی جن آزاد کشمیر کے ان ملازم حکمرانوں کے یہاں آ کے فوٹو بنوا کے, یہاں کے آپ جو ان کے نمائندے بن کے, تو ان کو کون پوچھتا ہے؟ آپ یہاں کے حکمرانوں کے, یہاں کے پولیٹیشین سے بات کر کے اپنی ریکگنائزیشن نظر آتے ہیں جنہوں نے نظامتی کردار ادا کیا. اسی طریقے سے جب ہم ریاست جموں کشمیر کے اندر جاتے ہیں, 1947 کی جو جبری تقسیم ہوتی ہے جب برے صغیر کی, تو 2 کالونیل اسٹیٹ آتی ہیں, بھارت اور پاکستان, اور اسی جبر کے تحت ہماری ریاست جموں کشمیر تقسیم ہوتی ہے, اور ایک ریاست کے اوپر پاکستان کا اور ایک ریاست کے اوپر ہندوستان کے حکمرانوں کا قبضہ ہو جاتا ہے. اور اس وقت سے لے کے آج تک دیکھیں تو ہماری پوری ریاست 3 نیوکلیئر پاور کے درمیان تقسیم ہو کے رہ گئی. اور اس کے خلاف آج جس شخص کا ہم, جس کی فکر کو, جس کی قربانی کو, جس کی جدوجہد کو موضوع گفتگو بنا رہے ہیں, اس کے کردار کا عمل یہ تھا کہ ایک طرف بھارت کے سہولتکار حکمران شیخ عبداللہ سے لے کے بخشی غلام محمد سے لے کر وہاں اقتدار میں قابض تھے, دوسری طرف معذرت کے ساتھ 1947 میں جو ہمارے آباء و اجداد تھے, بزرگ تھے, وہ لوگ یہاں پاکستان کی حکمرانوں کے آگے ان کی سہولتکاری کرتے ہوئے خطے کے اندر جو حکمران تھے, کوئی آزادی کی بات نہیں کرتا تھا, کوئی ریاست کو یونائٹ کرنے کی بات نہیں کرتا. تو ایسے میں مقبول بٹ شہید ہی وہ کردار بنے کہ جنہوں نے اس خونی لکیر کو اپنے پاؤں تلے روندا, وہاں کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی, یہاں کے لوگوں کو برچ اپ کرنے کی کوشش کی, اور پھر 10 سال پابند سیاست رہنے کے بعد 1984 میں مقبول بٹ شہید کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا. اب بھارت یہ سمجھتا تھا کہ آزادی کے اس رہبر کو, اس رہنما کو, اس چراغ کو ہم بجھا کے تو شاید آزادی کی شمع کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. تو 1984 کو پھانسی دینے کے بعد مقبول بٹ کا جشن خاکی بھی کشمیری قوم کے حوالے نہیں کیا گیا. اور پھر تاریخ اور وقت نے دیکھا کہ وہ مقبول بٹ جس کو ریاست کے اندر, اپنی دھرتی کے اندر قبر بھی نصیب نہیں ہوئی, اسی جیل کے اندر اس کی لاش آج بھی قید ہے.
तो फिर पूरी तारीख और आप सब लोग इसके गवाह कि फिर हर माँ की गोद में मकबूल भट्ट ने जन्म लिया, हर घर के अंदर मकबूल भट्ट ने जन्म लिया, और कश्मीरी कौम ने उस एक खून के चिराग से हजारों लोगों ने कुर्बानी देकर यही आज़ादी के चिराग रोशन किए। और आज उसी का तसलसल है कि मकबूल भट्ट का शागिर्द, मकबूल भट्ट का पैरोकार यासीन मलक उसी जेल के अंदर पाबंद सलासल है, और उसको भी फांसी देने की कोशिशें की जा रही और नहीं की जा रही। ये तारीख का तसलसल है। इनकलाबी मर जाते हैं, इनकलाब नहीं मरता, नजरियात नहीं मरता। तारीख का एक इंतकाम होता है और तारीख का एक इनाम होता है। तारीख का इंतकाम ये है कि 1947 से लेकर इस वक्त तक उस मकबूजा कश्मीर के अंदर और इस मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भी सियासी किरदार थे, आज आप अब सब हम भाई हैं, हम एक ही घर के लोग हैं, हम एक ही धरती के लोग हैं। आज उनके पोते, उनके बेटे एक एक सीट की भीख मांगते फिर रहे हैं, नौकरी की भीख मांगते फिर रहे। 1947 से लेकर इस वक्त के जो आजाद कश्मीर नाम ना आजाद कश्मीर के सियासी किरदार है, वो आपके सामने मैं नाम लेना इसलिए नहीं चाहता कि शायद किसी की दिल आजारी हो कि एक एक सीट के लिए वो कभी इसके दर कभी उसके दर और दर बदल। और उस तरफ जो 1947 में सहूलतकार थे, आज उनकी कब्रों पे पैरा है शेख अब्दुल्ला का, आज शेख बख्शी गुलाम मोहम्मद को कोई नहीं चाहता। लेकिन जिस शख्स को फांसी दी गई 1984 में मकबूल भट्ट शहीद को, आज दुनिया के 150 ममालिक में मकबूल भट्ट शहीद को याद किया जाता है, उसकी बात को, उसकी फिक्र को ऑन किया जाता है। ये तारीख का इनाम है, ये तारीख का वो इनाम है जो उस मकबूल भट्ट शहीद की कुर्बानी है। मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहूंगा। दोस्तों, आप अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों का मैंने दौरा किया, मैंने तकरीबन 15-16 रियासतों को में जाने का इत्तेफाक हुआ। अपने कश्मीरी दानिशवरों से, बिजनेसमैनों से, अपनी तरह के मजदूरों से भी मिलने का मौका मिला। और उसके ऊपर जो चीज मैंने महसूस की है कि एज ए साइंस और तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से, वो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। वो बात यह है दोस्तों, हमें जिस सोसाइटी में रहते हैं, इस सोसाइटी के सिस्टम में इन होना होगा। हम और हमारे बच्चों को इस पूरे सिस्टम में एक रिस्पॉन्सिबल शहरी के तौर पे शिनाख्त करवानी होगी। इससे आप लोगों को यहाँ के इलेक्शन प्रोसेस में जाना होगा। आप लोग यहाँ आज अपने बच्चों के ऊपर कोशिश करें ताकि आने वाले 10 साल के बाद आपका बच्चा सेनेटर हो, आपका बच्चा मेयर हो। इससे हमें यहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेस में प्लानिंग के साथ बात है। कश्मीरी कम्युनिटी, कश्मीरी पार्टी नहीं, कश्मीरी कोई कबीला नहीं, बायसीते कश्मीरी कम्युनिटी और कश्मीरी कौम हमें यहाँ इस पॉलिटिकल सिस्टम में जाना पड़ेगा। दूसरा जो फार्मूला है, जो मेरे ज़हन में खाता है, जैसे ये वर्जीनिया है, टेक्सास है, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, कैलिफोर्निया है, फ्लोरिडा है, हमें आज यहाँ आके बैठ के बात करना पड़ रही है क्योंकि हमारे पास बैठने की कोई जगह नहीं। हमें जम्मू कश्मीर कम्युनिटी सेंटर्स बनाने जो हम सब भाई आपस में बैठ सकें, जो हमारी जिस दिन हम नहीं होंगे तो हमारी बहनें आपस में आके बैठें, वो अपने बच्चों की सालगिरह बनाए, वो एक दूसरे से इंटरेक्टेड हो, हमारे छोटे बच्चे एक दूसरे से मिले ताकि उनके दोस्तों की बॉन्डिंग मजबूत हो। वहाँ एक कमरे में लाइब्रेरी हो, वहाँ आपकी ईद मिलन पार्टी हो, वहाँ आपकी बच्चों की शादी हो, आपको जाके हालों में $10,000 ना देना पड़े। इससे जम्मू कश्मीर कम्युनिटी सेंटर्स कायम कीजिए तो हमारी मरकजियत को बरकरार रख सके। ये मेरे ज़हन में खाता है जो मैंने तमाम स्टेट के अंदर तमाम कश्मीरी कम्युनिटी को दोस्तों को दिया। और उसके ऊपर कुछ दोस्त जो इस बात को समझते हैं वो कन्विंस भी है। उसमें हमारी बका ये है कि हम अपने कल्चर को भी महफूज कर सकते हैं, हम अपनी जुबान को महफूज कर सकते हैं। क्या पता 20 साल के बाद हम हों, हमारे बच्चे हों, लेकिन वो बच्चे हमारे ना हों। वो जुबान, कल्चर, सकाफत, तारीख सब कुछ उसको प्रिजर्व करने का तरीकाकार यही है कि जैसे आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, वहाँ से डॉक्टर बन के आता है, इंजीनियर बन के आता है। इसी तरीके से वो कश्मीर कम्युनिटी सेंटर आपके घर की मानद हो जो कश्मीरी नौजवान नस्ल को अपनी जुबान से, अपनी तारीख से रोशनास कराए, दूसरे घर में बॉन्डिंग हो, अपनी माँ बोली जुबान वो समझ सके। रियासत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में जम्मू कश्मीर कम्युनिटी सेंटर्स का क्या। और इसके बाद हमारा एक और फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट ये है जिसके सिलसिले में मैंने तमाम रियासत के अंदर जो अपने लाइक माइंडेड जो मेरे जानने वाले दोस्त थे, पढ़े लिखे दोस्तों से बात की कि यहाँ जम्मू कश्मीर बिजनेस फोरम की तश्कील दिया था। उस जम्मू कश्मीर बिजनेस फोरम का मकसद क्या है कि जितने पढ़े लिखे बादशाह और बिजनेस कामयाब बिजनेसमैन हैं हमारे दोस्त भाई, वो सर जोड़ के बैठे
40 से 50 कश्मीरी बिजनेसमैन अगर बिजनेस फॉरम बनाएंगे तो वो बिजनेस फॉर्मेट तय करें। नया बंदा है वो बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसको बिजनेस की काउंसलिंग करें, उसको बिजनेस फॉर्मेट बताएं, उसको बिजनेस के बारे में पूरी की पूरी गाइडलाइन दे, वो एक इंस्टीट्यूशन हो, और वो जम्मू कश्मीर बिजनेस फॉरम अमेरिकन बिजनेस काउंसिल का मेंबर हो। उसके बाद हम यहाँ यूनिवर्सिटीज के अंदर जो हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस की बात आपको बता रहा हूँ अभी दोस्तों से जिक्र कर रहा था मैं, यूटा अमेरिका का फॉरवर्ड कोटा है, एक टूर स्टेट है, बड़ी पुरअमन बड़ी पुरसकून स्टेट। वहाँ हमने हमारे इस तरह 150-200 कश्मीरी बहन भाई वहाँ मौजूद है। मुझे हादसा और वक्त वहाँ ले गया, कुछ दोस्त थे, बैकबोन का सर्जरी होगी तो वहाँ रहना कम मजबूरन रहना पड़ गया। वहाँ हमने सोसाइटी के दोस्तों को जब हमने यूनाइट किया, उनसे बात की, उनके दरमियान इंप्रेशन डेवलप किए, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, स्टडी सर्कल्स। फिर वहाँ मेरा वहाँ का एक पॉलिटिशियन दोस्त बन गया, उसको वहाँ के मेयर के इलेक्शंस में जो बहुत सारे दोस्तों को पता है इस बात का, उसकी मैंने पूरी 6 माह कंपेनिंग की, उसका पार्ट एंड पार्सल बना, और खुशकिस्मती से अपनी जद्दोजहद से वो जीत गई और वो वहाँ का मेयर बन गया। उसमें हमारा कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं, हम सिर्फ उस प्रोसेस के अंदर इसकी हेल्प करते रहे, इसको वोटर सपोर्टर रहे। उसके बाद 10 दिन पहले मैंने उसको वहाँ इनवाइट किया, उस मेयर को, उनकी फैमिलीज को और पूरे मेयर के स्टाफ को, तमाम कश्मीर कम्युनिटी ने मिलकर हम जम्मू कश्मीर कम्युनिटी सेंटर्स कायम कर रहे होंगे। हमें दोस्तों को डेवलप करने के लिए जम्मू कश्मीर बिजनेस फोरम्स बनाने होंगे। हमें यहाँ जो पढ़े लिखे दोस्त हैं, साहिब राय दोस्त हैं, उनको हमें यहाँ की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में लेके जाना होगा, यहाँ के पॉलिटिशियन के साथ हमें रब्त बरकरार रखना होगा, उनकी पार्टियों का मेंबर बनना होगा, ताकि हम बड़े बावकात तरीके से दूसरी कम्युनिटी और दूसरी कौमों के साथ मिलकर अपनी शनाख्त के साथ हम यहाँ की बका की जंग लड़ सकें, यहाँ बावकात तरीके से रहें। और फिर आखिरी के आज़ाद कश्मीर के अंदर जो 100 का आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आवामी तहरीक चल रही है, उसके ऊपर यहाँ से ऊपर हमारे पैरा देना है, उसके ऊपर हमने यहाँ से होकर उसकी हर तरह की सियासी और सफारती मार्ग पर हमने सपोर्ट करनी है उसको कि हमारी कौम का हक है। तो मैं इन्हीं चंद बातों के ऊपर 3-4 करारदादें आपके सामने रखूंगा। आज के इस फिक्री नशिस्त के मौके पर हम डिमांड करते हैं तमाम दुनिया से कि मकबूल बट शहीद का जस्ते खाकी, अफजल गुरु का जस्ते खाकी कश्मीरी कौम के हवाले किया था। हम आज के इस फिक्र नशिस्त में दुनिया भर के तमाम इंसानी इदारों से, बैनुल अक़वामी इदारों से ये मुतालबा करते हैं कि मौजूदा तहरीक के तर्जुमान मज़ामत के अलामत यासिर मलिक साहब की ज़िंदगी को बहुत बड़े खतरात लाहक है। मोदी अपने इलेक्शन जीतने के लिए इनको फांसी देने के ताने बाने बुन रहा है। उनकी जिंदगी समेत वहां जितने भी सियासी कैदी हैं, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी प्रोटेक्शन करके उनको रिहा करें और उनको इलाज की सहूलतें मुहैया करें। आज के इस इज्तिमा में हम दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वापस में मिलकर जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर तहरीक चल रही है और यहाँ से होकर मुश्तरका तौर पर अमेरिका के अंदर जो कश्मीर कम्युनिटी है वो मुतालबा करती है कि उस अवामी हुकूक के तमाम मुतालबात माने जाएं और रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को उनके बुनियादी हुकूक दिए। आज के इस फिक्री नशिस्त में हम दुनिया से मुतालबा करते हैं कि वह फलस्तीन के अंदर कत्ल गारत बंद किया जाए। वहाँ के मासूम बच्चों को जो कत्ल किया जा रहा है, शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी ज्यादा ह्यूमन किलिंग नहीं हुई है, और उस कत्ल में अमेरिका समेत जो भी मुल्क, जो भी हुक्मरान तबका है, हम उसकी भरपूर मुखालफत करते हैं और अमेरिका के वाशिंगटन में खड़े होकर मुखालफत करते हैं कि हम इंसानियत दोस्त है और इंसानियत का कोई भी दुश्मन होगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। इससे वहाँ कत्ल गारत बंद किया जाए फलस्तीन में। आज के इस इज्तिमा मीटिंग में हम ये भी मुतालबा करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर पहले कहते हैं कि बिफोर weapons were manufactured to fight wars, no wars are manufactured to sell weapons। अब इसलाह बनाया जाता है, जंगें करवाई जाती हैं ताकि अपना इसलाह बेचें, और उसका खमियाजा फलस्तीन के लाखों लोग, कश्मीर के लाखों हजारों लाखों लोग
افغانستان کے لاکھوں لوگ، مڈل ایسٹ کے لاکھوں لوگ اس جنگوں کا ایندھن بن چکے اور وہاں اسلحہ بنانے والے ممالک اور کمپنی اسلحہ بیچ رہی ہے. اسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا بھر سے اسلحہ کو ختم کر کے اس کے بدلے میں علم کو عام کیا جائے، اس کے بدلے میں لوگوں کو بنیادی حقوق، تعلیم دی جائے، خوراک دی جائے. یہ وہ سارے مطالبات ہیں جو آج کے اس قرارداد میں ہم مشترکہ طور پہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں. تو میں آپ سب دوست